हिंदी यूट्यूब स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक सम्राट ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं एक ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो बहुत छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े ग्रंथ नहीं चाहिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उन्हें पढ़ सकूं। मुझे एक छोटा ऐसा सूत्र चाहिए जो हर जगह काम आए। दुख हो, सुख हो, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हर जगह काम आए। राजा के सभी बुद्धिजीवी इस काम में लग जाते हैं। मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र सभी पढ़ डाले, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। सभी प्रयास कर लिए, लेकिन कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला जो हर जगह काम आए। इसी को लेकर सभी बुद्धिजीवियों में चर्चा चल रही थी। तभी एक व्यक्ति बोला, गांव के बाहर एक सिद्ध महात्मा ठहरे हुए हैं। हमें इस बारे में उनसे बात करनी चाहिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। कुछ व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचते हैं और महात्मा को सारी बात बताते हैं। तभी महात्मा कहते हैं, मेरे पास एक अंगूठी है जो मुझे मेरे गुरु ने दी थी। इस अंगूठी के ऊपर एक चमकदार पत्थर लगा हुआ है। इस पत्थर के नीचे एक पर्ची है जिसमें सूत्र लिखा हुआ है। इसे ले जाकर राजा को दे देना, लेकिन एक शर्त है, इस अंगूठी को तभी खोलना जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। जब हर जगह से निराश हो जाए तभी इस सूत्र को पढ़ना। उन व्यक्तियों ने महात्मा से पूछा, वो सूत्र क्या है? महात्मा ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि इस सूत्र को मैंने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझ पर कभी ऐसी विपत्ति नहीं आई जो इसे खोलना पड़ता। महात्मा ने कहा, राजा से कहना, जब तक इसकी ज़रूरत ना हो इस अंगूठी को नहीं खोलना। अगर ऐसा करोगे तो ये सूत्र किसी काम का नहीं रहेगा। अंगूठी राजा को दे दी जाती है और साथ ही शर्त भी बता दी जाती है। राजा अंगूठी को उंगली में पहन लेता है। वर्षों बीत जाते हैं। इस बीच कई बार मन में विचार आया, क्यों न इसे खोलकर देख ले कि भला इसमें क्या है। फिर सोचता कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर बरसों बाद भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में सम्राट बुरी तरह से हार गया। राज्य तो गया ही, संगी साथी भी बिछड़ गए। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ अपनी जान बचाकर भागने लगा। 2-4 सुरक्षाकर्मी और सैनिक साथ में थे, मगर वे छोड़कर चले गए। राजा अकेला घोड़े पर चला जा रहा था। पीछे दुश्मन के सैनिक पीछा कर रहे थे। राजा अचानक रुक जाता है। सामने बहुत बड़ी खाई थी जिसे पार करना नामुमकिन था। अब राजा सोच में पड़ गया कि करे तो क्या करे। आगे खाई, पीछे मौत। दुश्मनों के घोड़े की टापू की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। तभी राजा को अंगूठी का ख्याल आता है। राजा अंगूठी से पत्थर हटाता है। पत्थर के नीचे एक कागज का टुकड़ा था। राजा कागज को खोलकर पढ़ता है, जिसमें है वचन लिखा था, ये भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में यह ख्याल आया, सब तो बीत गया। मैं सम्राट न रहा, मेरा साम्राज्य न रहा, सुख बीत गया, दुख भी हमेशा न रहेगा, ये भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही सम्राट का दिमाग एकदम शांत हो गया। जो शरीर डर के मारे कांप रहा था, एकदम स्थिर हो गया। उसने सोचा, शायद सूत्र ठीक ही कहता है। अब करने को कुछ नहीं रहा, लेकिन सूत्र ने उसके भीतर नई ऊर्जा का संचार कर दिया। अब राजा बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था। डर उसके अंदर से निकल चुका था। शांति से उसी स्थान पर बैठ जाता है। संयोग की बात थी कि कुछ देर तक तो घोड़ों की टापू की आवाज सुनाई देती रही, फिर आवाज बंद हो गई। शायद सैनिक दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बिहाड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किधर गया। सम्राट ने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद सम्राट ने अपने सगे संबंधी और सैनिक
वापस इकट्ठा कर लिए। उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया। पुनः उसने जीत हासिल की, फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। उसका सीना गर्व से फूला जा रहा था। गर्व और घमंड से उसका सिर ऊंचा हुआ जा रहा था। तभी उस पत्थर की चमक सम्राट की आंखों पर पड़ती है। उसे उस अंगूठी की याद आई। अंगूठी को देखते ही सम्राट मुस्कुराया। उसका सारा घमंड, सारी खुशी गायब हो गई। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, आप एकदम शांत क्यों हो गए? सम्राट ने कहा, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब सब बीत जाएगा, ना तो इस संसार में दुखी होने को कुछ है और ना ही खुश होने को। आज जो भी अच्छा या बुरा जो भी तुम्हारे पास है वो भी नहीं रहेगा। अगर यह सूत्र हमारी समझ में आ गया तो सारे सुख और सारे दुख से हमारी पकड़ ढीली हो जाएगी। क्या अकड़ना, कैसा गर्व, कैसा इटलाना, सब बीत जाएगा। ये जवानी बीत जाएगी। ये 2 दिन की चहल पहल है, फिर गहरा सन्नाटा, फिर गहरी मरघट की शांति। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।